हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपका कैट एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। जस्ट एक दिन बचा है। ऑनेस्टली मैं तो ऐसे खुश हो रही हूँ जबकि हो सकता है आपको इतनी सारी टेंशन हो रही हो, बट आई थॉट अगर मैं थोड़ा सा स्माइल कर रही होंगी तो आपकी टेंशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। आई ट्रूली होप की हो रही है। एक्चुअली इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ बट आपके साथ कुछ पॉइंटर्स भी शेयर करना चाहती थी सो दैट कल आपको एग्जाम के दिन ज्यादा टेंशन ना फील हो एंड आप एक बहुत ही काम प्रिपेयर्ड माइंडसेट के साथ एग्जाम देने जाओ। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी आपके लिए ये होने वाली है कि हमने एक चीज का ध्यान रखना है जिसको हिंदी में बोलते हैं अति। हमने कोई भी एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। प्लीज रिमेंबर, ना आप बहुत ज्यादा खाना खाओगे बिफोर द एग्जाम, ना आप बहुत ज्यादा पानी पियोगे क्योंकि दैट इज समथिंग जो आपको एग्जाम में ही समझ में आएगा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम नर्वस होंगे लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। अगेन इस चीज को भी हमें एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना है। इसी तरह से हम ना बहुत ज्यादा सोएंगे ना बहुत कम सोएंगे। ऐसा भी नहीं करना है कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड ना हो, ऐसा भी नहीं करना है कि हम प्रिपेयर ही करते रहे लास्ट मोमेंट तक। एंड फाइनली ना हमें बहुत ज्यादा ज्ञान लेना है यूट्यूब से और ना ही हमें बिना ये वीडियो देखे जाना है। तो बेसिकली हमें हर तरह के एक्सट्रीम को अवॉइड करना है। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डे, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर मॉक। जब तक आप उसे वैसा ट्रीट करोगे तब तक आप बहुत ही काम रहोगे ड्यूरिंग द एग्जाम। तो चलो जी, ये कवर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर के क्या टिप्स हैं, यानी कि एग्जाम के पहले क्या करना है, एग्जाम के टाइम पे क्या करना है एंड एग्जाम के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम के पहले आपको क्या पक्का से नहीं करना है और क्या जरूर करना है। क्या नहीं करना है, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट से बातचीत नहीं करनी है बिकॉज आप जितने लोगों से बातचीत करोगे उतना आपका दिमाग खराब होता जाएगा। खास तौर से स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 इस सब की फालतू डिस्कशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरा स्लॉट 2 था, हमारे टाइम पे 2 ही स्लॉट हुआ करते थे एंड पहला स्लॉट मेरे एक फ्रेंड का था। तो जब उनका स्लॉट हो गया मैं उनको फोन करके पूछा कि कैसा हुआ था एग्जाम। उन्होंने कहा DILR काफी टफ आया था। वो सोच सोच के मेरी जो बुरी हालत होती रही ना, मुझे ही पता है कि कितना टाइम वेस्ट होता है वो टेंशन में। अगर तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो ना कि आप अफेक्ट नहीं होगे तब आप स्लॉट 1 या स्लॉट 2 से फीडबैक ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सुनने से आप और ज्यादा अपसेट हो जाओगे देन अवॉइड दैट कॉन्वर्जेशन टोटली। खास तौर से एग्जाम के पहले सेंटर के बाहर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं और हर पर्सन यही बोल रहा होता है मैं तो एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, या बोल रहा होता है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए जा रहा हूँ। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन enters in your mind is going to be waste at that point of time, इसलिए उसे अवॉइड करो, वो करो ही मत। सिंपल शांति से अपना पेपर देने जाओ। अगली चीज कौन सी है जो आपको अवॉइड करनी है, आपको लास्ट मिनट मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर आप कोई मॉक देना चाहते हो तो वो आप ऑलरेडी दे चुके होगे जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी। सेम डे मॉक मत लेना अनलेस बहुत ही जरूरी आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि आप ये मॉक दोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं ऑल्टर होएगा। अब कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पहले डेफिनेटली करनी है। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी चेकलिस्ट है, उसको आपको एक बार रेडी करके रखना है अ डे बिफोर द एग्जाम। इसके लिए आप स्टडी बज़ या कोई भी चैनल चेक कर सकते हो जहां पे ये चेकलिस्ट अपलोड हुई होगी। दूसरी चीज, आपको जस्ट बिफोर द एग्जाम मॉर्निंग में अपनी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करना है। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुक नहीं है, सिंपली अपने नोट्स को गो थ्रू कर लो जो भी आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए होंगे। तीसरी चीज, आपको वे इन एडवांस पहुंचना है अपने सेंटर पे। बिल्कुल भी डिले मत करना, टाइमली जाना, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ये ट्रैफिक वाला सीन हो जाता है या कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है। तो बहुत अच्छा सा बफर लेके एग्जाम सेंटर में जाना। अब बात करते हैं ड्यूरिंग दी स्टेज वाली, जिसके बारे में सोच सोच के आपको टेंशन हो रही होगी, बट डोंट वरी। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि बिफोर द एग्जाम बिगिंस अपने सामने जो पेपर होता है उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो काम, CALM काम, ताकि कभी भी आपको पेपर के दौरान पैनिक हो उसको देखना। एंड यू हैव टू रिमेंबर, जितना आप काम होके पेपर दोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। जब बंदा शांत होता है ना तब वो क्वेश्चन तो होता ही होता है जो आता होता है, जो नहीं होता उसे करने का तरीका भी आ जाता है। और जब हम शांत नहीं होते वो तो होता ही नहीं है जो नहीं आता होता, लेकिन जो आता होता है उससे भी हम गलत कराते हैं। सो यू हैव टू बी काम। उसके अलावा क्योंकि इतना बड़ा शीट पे काम लिख चुके होगे तो एक्स्ट्रा शीट्स मांग लेना। ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इतनी ही शीट्स मिलेंगी। ऑलरेडी एडवांस में शीट्स मांग के चलना, क्योंकि बाद में कई बार उन्हें अरेंज करने में टाइम लग जाता है, तो अपने पास बफर रख लेना। तीसरी चीज, पानी तो हमने कम ही पिया होगा लेकिन फिर भी वॉशरूम होके आना, क्योंकि उस दौरान जब आप एग्जाम के टाइम पे वॉशरूम जाओगे तब थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। मेरा भी हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहले ही जा आना। फाइनल पॉइंट इज कि जैसे ही पेपर शुरू होने वाला होगा उसके जस्ट 1 मिनट पहले आपको अपने VARC सेक्शन की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करना है।
हो सके तो अपनी DILR और क्वांट की अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को भी विजुअलाइज कर लेना। उसका कारण ये होता है कि जैसे ही स्टार्ट होता है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे पैनिक कर जाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई ना कोई पर्सन माउस पे क्लिक कर रहा होता है, साथ ही में बहुत सारा शोर हो रहा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो पहला मिनट होता है पेपर के स्टार्ट होने वाला, आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली उस मिनट में क्या करने वाले हो, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले से विजुअलाइज कर रखा होगा। एग्जाम्पल, जब मेरा कैट का एग्जाम था, मैंने VARC के अंदर डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही वो सेक्शन स्टार्ट होगा, मैं अपने पेपर के ऊपर सबसे पहले नोट कर लूंगी कि RC के क्वेश्चंस कौन से नंबर से कौन से नंबर तक हैं। तो उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट एज सच नहीं होता है, बट क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पहले मिनट में मुझे यही एक्सरसाइज करनी है, मैं ब्लैंक होने से बच जाती हूँ। सो अपनी स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करना एंड फर्स्ट मिनट में एग्जैक्टली वही फॉलो करना। अब जब एक बार आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, उस दौरान आपने क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ खुद पे फोकस करना है। उन्होंने ऐसे ब्लाइंडर्स लगा रखे होते हैं मोस्ट टेस्ट सेंटर्स में, वो इसलिए लगाए होते हैं ताकि ना आप इधर देखो ना आप इधर देखो, आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे ही देखो। दूसरी चीज, आपको हर सेक्शन को इंडिविजुअल पेपर की तरह ट्रीट करना है। काफी बार ऐसा होता है कि मान लो VARC थोड़ा टिपिकल आया तो उसका टेंशन आप कैरी फॉरवर्ड करते हो DILR पे, लेकिन जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होने वाला हो और आपको टाइमर पे वो 20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स दिख रहा हो, तो अपने आप को एक मेंटल स्विच देना कि अब आप दूसरे सेक्शन पे जा रहे हो, विच इज लाइक ऑल टुगेदर अ न्यू सेक्शन इटसेल्फ, अ न्यू पेपर इटसेल्फ। सो आप बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट लेके जाओगे, एंड अगर हो सके तो उसकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी विजुअलाइज करना कि फर्स्ट 1 मिनट ऑफ DILR आप क्या करोगे एंड सिमिलरली फर्स्ट 1 मिनट ऑफ क्वांट आप क्या करोगे, सो दैट आप फर्स्ट मिनट में बिल्कुल भी ब्लैंक मत हो और पिछले सेक्शन का प्रेशर भी कैरी फॉरवर्ड ना करो। इसके अलावा पेपर के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप कोई टेक्निकल ग्लिच फेस करो। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था, कोई चिंता की बात नहीं होती। जब भी ऐसा कुछ हो, डोंट पैनिक, सिंपली रेज योर हैंड। वहां पर ऑलरेडी टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करने वाले लोग प्रेजेंट होते हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स वो आके उस चीज को करेक्ट कर जाएंगे, एंड इन मोस्ट केसेस आपका टाइमर वहीं से ही स्टार्ट होता है। फाइनल पॉइंट इज कि ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे जो आसपास बैठे हुए लोग होते हैं, उन्हें आदत होती है वो बोल बोल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। सिंपली रिक्वेस्ट दैट इंडिविजुअल टू मेंटेन साइलेंस। आपने पूरे साल मेहनत की हुई है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि हमने पूरे साल मेहनत की एंड एंड में आके लोग शोर मचा रहे थे। जस्ट सीज दैट मोमेंट, 1 मिनट लगेगा। सिंपली रिक्वेस्ट द इंडिविजुअल कि प्लीज मेंटेन साइलेंस, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। अब एग्जाम एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है? वेल, सबसे पहले तो पार्टी करना, बट आई नो कि आप वो करोगे नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल से आने के बाद जो भी करते हैं उसमें ज्यादातर चीजें डोंट वाली हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले, डोंट डिस्कस द पेपर विद एनीवन। बाहर इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, कई बार तो न्यूज वाले भी होते हैं। बिल्कुल अवॉइड एवरीवन एंड कम बैक टू योर होम। ये मत पूछना कि कौन सा सेक्शन कैसा था, बाकियों को कैसा लगा। पता है, जब मैं अपने एग्जाम सेंटर के बाहर आ रही थी ना, कोई बच्चा बोल रहा था यार DILR कितना आसान आया था ना, और मैं मन में सोच रही हूँ ये कौन सा आसान था, पता है कितना टफ था DILR। तो बिल्कुल मत सुनना किसी की बात, लोग कुछ भी बोलते हैं। जब आप एक बार आ जाओगे ना, थोड़े टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या था। एक्चुअली होता क्या है, हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। मैं खुद 99 परसेंटाइल स्कोर किए थे, फिर भी मुझे टेंशन हो जा रही थी कि पता नहीं मेरा पेपर कैसा हुआ है। उस मोमेंट पे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करोगे। अनदर थिंग इज कि आजकल यूट्यूब की इंडस्ट्री में बड़ी जल्दी आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर। आई प्राइमरीली वांट कि आप 2-3 घंटा तो बिल्कुल यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद करके सो जाओ। फाइनल पॉइंट इज कि 2-3 घंटे के बाद जब आपके पास समय मिलेगा, उस समय भी जो भी चीज आप चेक करोगे, चाहे आंसर्स है, चाहे एनालिसिस है, कैसा पेपर आया था, जो भी चेक करोगे, प्लीज उसको पत्थर पे लकीर मत मानना। बहुत सारे लोग वो सोच के ही डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं कि अब मैं कैट 2024 की तैयारी करूंगा, अगला ही क्वेश्चन ही आने लग जाता है कि कौन सा कॉलेज है जो मेरी कट ऑफ के साथ मैच कर सकता है। सो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू, ऑल द यूट्यूब चैनल्स आर देयर फॉर यू, बट मेक श्योर कि आप अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। फाइनली, नाउ दैट वी हैव कवर्ड कि एग्जाम के पहले क्या करना है, ड्यूरिंग क्या करना है एंड आफ्टर क्या करना है, वो टाइम आ जाता है जब मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। बिकॉज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही होती है ऐसे नेक्स्ट डे मेरा ही खुद का एग्जाम है। हो सकता है आप जो चाहते हो आपको एग्जैक्टली वही मिले, और ये भी हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो आपको ना मिले, बट ऐसा मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम लाइफ कि जो भी आपको मिलता है वो आपके लिए बेस्ट ही होता है। आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा अंडर ग्रेजुएट कॉलेज जहाँ मैं जाना चाहती थी वहाँ एडमिशन नहीं हुआ था, दैट चेंज्ड माई लाइफ। एंड देन मैं जिस MBA कॉलेज में जाना चाहती थी वहाँ एडमिशन हुआ, दैट चेंज्ड माई लाइफ एज वेल। सो whether you get what you want or you don't, दोनों ही केसेस में your life turns out to be the way it is meant to be. So all I am going to say is
जस्ट गो अहेड थिंकिंग कि दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा एग्जाम है जो आप जितना अच्छे से दोगे, जितना स्माइल करके, जितना खुश होके दोगे, उतना आपका रिजल्ट बेटर आएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक जितना लक मेरे पास आज के पूरे डे में होगा, मैं सारा का सारा ट्रांसफर कर रही हूँ थ्रू दिस वीडियो। whenever you're done with your exam, let me know how it was, comment on this video। अदरवाइज हम एक लाइव सेशन तो जरूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मेरा ऑनेस्टली इस वीडियो को बंद करने का कोई मन नहीं है, बट इससे पहले कि मेरा एडिटर मुझे मारे कि ये वीडियो इतनी लंबी क्यों कर दी थी, आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई ट्रूली होप कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए।